दोस्तों ये है ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें देखिए आपको एक तरफा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, लेकिन उसके बावजूद बीच में एक दो ग्रीन कैंडल्स बन गई हैं, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार अपना या तो टारगेट पहले क्लियर कर लेते हैं या फिर कई बार गलत ट्रेड ले लेते हैं, जिससे उनको नुकसान हो जाता है। और ये है हैकिनाशी कैंडल्स, जिसमें अगर एक बार ट्रेंड बनना शुरू हुआ तो देखिए पूरा आखिर तक आपको ट्रेंड मिल सकता है, यानी आप पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपको प्राइस दिखाता है ना, ये स्मूथ वर्जन ऑफ प्राइस होता है, ये रियल प्राइस नहीं होती है। लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों को ही मिलाकर देखेंगे और इसके बेसिस पे हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर जो दोनों चार्ट लगा रखे हैं इनको मैं एक बना देता हूं। तो अब हमारे पास अभी हैकिनाशी कैंडल्स हैं, तो हैकिनाशी कैंडल्स की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। हम यहां पर जाएंगे, ये अपना कैंडल्स वाला ऑप्शन है, और यहां से जाके हम नॉर्मल कैंडल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास नॉर्मल ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न खुल चुका है। तो अब अगर हमें यहां पर इसके साथ ही हैकिनाशी कैंडल्स को यूज करना और दोनों के बेनिफिट्स एक साथ चाहिए, तो इसके लिए यहां पर हमें एक इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, हमने इस पे जाना है और यहां पर जाकर हमें लिखना है स्मूथ हैकिनाशी। तो मैंने स्मूथ लिखा है और यहां पे हैकिनाशी अपने आप आ गया है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया है, तो अब आप देखेंगे कि जो नॉर्मल जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है और जो हैकिनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमें एक ही चार्ट में नजर आ रहा है। अब इसके इतने फायदे हैं ना, जितने आप सोच भी नहीं सकते। इसका सबसे पहला फायदा यह है कि यहाँ पर आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें एक्चुअल प्राइस है वो भी नजर आ रही है, और साथ ही आपको हैकिनाशी कैंडल्स भी नजर आ रही हैं। तो अब हैकिनाशी कैंडल में रूल यह है कि अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल है तो पूरा अप ट्रेंड चल रहा था, और अगर रेड कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब है जो स्टॉक है या जो भी चार्ट है वो अपना डाउन ट्रेंड में है। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी तो उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डाउन ट्रेंड था। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ट्रेंड क्लियर हो गया। दूसरा, हमें यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि ट्रेंड कहाँ पर जाके चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब तक अपनी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी तब तक आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप क्लियर हैं कि ये अपना अप ट्रेंड चल रहा है। जबकि अगर आप ट्रेडिशनल कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन के बाद फिर थोड़ी बहुत रेड देखने को मिलती है, आपको कंफ्यूजन होता है, आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर यहाँ पे ग्रीन, फिर रेड, यानी कई बार कंफ्यूजन हो रहा है। जबकि हैकिनाशी कैंडल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको पूरा क्लियर है कि भैया यहाँ पे अपना अप ट्रेंड चल रहा है, तो पूरा लास्ट तक वो अप ट्रेंड था। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती है, तो इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अभी तक अप ट्रेंड चल रहा था, अब डाउन ट्रेंड आ चुका है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक अपनी पूरी जो नीचे वाली कैंडल्स है ये हमारी हैकिनाशी कैंडल्स हैं, ये हमारी जो ऊपर आपको कैंडल्स दिखाई दे रही हैं ये ट्रेडिशनल कैंडल है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हैकिनाशी कैंडल है यहाँ तक वो ग्रीन थी और यहाँ जाकर वो रेड हो गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जाकर ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता कि अभी तक अप ट्रेंड चल रहा था, अब डाउन ट्रेंड आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपको इस जगह पे जाके पता चला है कि डाउन ट्रेंड आ गया है जब रेड कैंडल बनी, लेकिन डाउन ट्रेंड यहीं से शुरू हो गया था। यानी ये जो हैकिनाशी कैंडल्स हैं ये थोड़ा सा लेट सिग्नल देती हैं, लेकिन इसके बेसिस पे मैं आपको आगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको जनरली बता दिया है कि अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं तो इसका मतलब अप ट्रेंड चल रहा है, रेड कैंडल्स बन रही है मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल बन जाती है इसका मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ चुका है, और अगर रेड कैंडल से वापस ग्रीन कैंडल बन जाती है इसका मतलब डाउन ट्रेंड से वापस अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो पहली चीज, हमें यहां से ट्रेंड क्लियर हो चुका है, अप ट्रेंड कब है, डाउन ट्रेंड कब है, कहां पे जाके ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब दूसरी चीज, ये जो हैकिनाशी कैंडल्स हैं इससे हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी पता चलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेंड की स्ट्रेंथ पता करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको कैंडल्स का साइज बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है इसका मतलब अब जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होती जा रही है, और अगर कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है मतलब जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है। जैसे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक बहुत छोटी ग्रीन कलर की कैंडल थी, उसके बाद आप देखेंगे तो ग्रीन कलर की कैंडल्स का साइज बढ़ता चला गया, यहां तक पूरा बढ़ता गया। तो यहां तक हमें क्या समझ आया कि जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग चल रहा है। लेकिन उसके बाद ये जो कैंडल्स का साइज है ये छोटा होने लगा। आप लास्ट की 2-3 कैंडल देखेंगे तो उनका साइज बहुत छोटा है। तो इससे हमें समझ आया कि यहाँ पर जाके जो ट्रेंड है वो वीक हो चुका है, और अगर कोई ट्रेंड वीक हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि वहां से ट्रेंड के चेंज होने के चांसेस होते हैं, जो कि आगे जाके हुआ भी। ऐसे ही अगर हम रेड वाली कैंडल के केस में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक अपना अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद जाके एक आपकी रेड कलर की कैंडल बनी जो कि छोटी कैंडल थी। तो पहला हमें पता चल गया यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है।
उसके बाद कैंडल के साइज बढ़ने लगे तो हमें पता चल गया कि ये जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ एक और कैंडलस्टिक पैटर्न ऐड करके समझ आ गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई जाहिर सी बात है कि जहां पे जाके ट्रेंड चेंज हो रहा है, यानी ग्रीन से रेड कैंडल हो रही है, हम वहीं पे अपना शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेंगे। तो देखिए वो भी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जिसमें आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जहां पर आप रिवर्सल में ट्रेड लेना चाहते हैं। तो दोनों ही स्ट्रैटेजी को अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है, आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं और वहां पर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और वहां से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, तो इसमें सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट में मिलेगा, और दूसरा नीचे हमने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है। आप उस फॉर्म को फिल करके हमारे आगे आने वाले गिवअवेज के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं, तो फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जिसमें आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहते हैं, यानी अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आप सिर्फ बाय करने का ट्रेड लेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप सिर्फ शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे। तो इस केस में जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहां पर आपको पता कैसे चलेगा, आपने देखा कि जो हैकिनाशी कैंडल्स हैं वो ग्रीन कलर की बनने लगी, इसका मतलब अप ट्रेंड चलना शुरू हो चुका है। तो अब जब अप ट्रेंड चलना शुरू हो गया है तो उसके बाद ये हमारी प्राइस वाली कैंडल है, ये हमारी हैकिनाशी कैंडल है। तो ये जो प्राइस वाली कैंडल है वो जैसे ही हमारी ये जो हैकिनाशी कैंडल्स हैं इनके पास आएंगी तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि ये हमारी हैकिनाशी कैंडल है, ये हमारी नॉर्मल कैंडल है। अब जैसे ही ये कैंडल ग्रीन हुई थी वहीं पर हम बाय कर लेते, तो हम फिर करीब करीब यहां पर बाय करते, और उसके बाद आप देखते हैं प्राइस बहुत नीचे आई थी, तो आपने स्टॉप लॉस कहीं भी रखा होता वो हिट हो जाता और उसके बाद जाके प्राइस बढ़ जाती। तो आपने क्या करना है, जैसे ही प्राइस आपकी हैकिनाशी कैंडल्स के नीचे आती है, जैसे यहां पर आपने देखा कि इस रेड कलर की कैंडल में जो प्राइस है वो हैकिनाशी कैंडल्स के नीचे आ गई है, तो आप क्या करेंगे कि इसके बाद जो भी ग्रीन कलर की एक ठीक ठाक कैंडल बनेगी आप वहां पर बाय कर लेंगे। जैसे ये तो एक बहुत वीक कैंडल है, आप कह सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो आप यहां पर बाय कर लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रीसेंट लो पर होगा, यानी इस केस में यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट के लिए जो आपका रीसेंट हाई है या स्विंग हाई है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और इस केस में आप यहां तक का टारगेट आराम से लेकर चल सकते थे, तो आपने यहां पर बाय किया होता और आगे चल के यहां पर आपका टारगेट हिट हो जाता, तो आप अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट कमा लेते। तो ये स्ट्रेटजी आपने कब यूज करनी है, जब आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहते हैं। सिमिलरली यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस जो है वो हमारी इन रेड कैंडल्स के नीचे आ चुकी है। तो अब इस केस में जैसे ही प्राइस हमारी रेड कैंडल के पास जाती है तो आप वहां पर जाकर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट करने की पोजीशन तभी लेना जब आपको प्राइस में एक बड़ी रेड कलर की कैंडल दिखाई दे, यानी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे। तो यहां पर हम देखेंगे तो हमें डाउन ट्रेंड तो क्लियर हो गया था कि यहां पर हो चुका है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जैसे ही प्राइस एक तरह से कह सकते हैं कि रीटेस्ट करती है, यानी वापस से हमारी हैकिनाशी कैंडल के पास आती है, तो आपने यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले ली। जो आपका रीसेंट का हाई होगा, यानी यहीं पर कहीं पर आप अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे, और टारगेट के लिए जो आपको स्विंग लो नजर आता है वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे, यानी यहां पर कहीं पर आपने शॉर्ट किया होता, इधर पे आपका स्टॉप लॉस होता, और टारगेट के लिए स्विंग लो ये है, तो आप सिमिलरली यहां पर कहीं पर आपका टारगेट जो होता वो अचीव हो जाता। इसके बाद अगर आप दोबारा ट्रेड लेना चाहते हैं तो फिर से आप देख सकते हैं कि प्राइस वापस से हमारा जो हैकिनाशी कैंडल है उसके पास गई है, तो आप यहीं पर कहीं पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेते, इससे थोड़ा ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता, और टारगेट के लिए वापस से जो स्विंग लो है यानी यहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते थे, जो कि फिर से यहां पर जाके आपका अचीव हो जाता, स्टॉप लॉस आपका यहां पर कहीं पे होता। और इवन ये जो टारगेट्स मैंने आपको बताए ये अच्छे खासे हैं, 1:3 और 1:4 के टारगेट हैं। तो अब चलिए सेकंड स्ट्रेटजी में समझते हैं कि अगर आप रिवर्सल को ट्रेड करना चाहते हैं, यानी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रहा है और आप ट्रेड करना चाहते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, तो उसके लिए आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए यहां पर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब यहां पर आपको क्लियर है कि जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहां पर अगर आप बाय करने का ट्रेड लेंगे तो 99% केसेस में आपको नुकसान होगा। तो इसलिए जब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि हैकिनाशी कैंडल्स रेड हैं, तो इसका साफ सीधा मतलब है कि यहां पर आपने बाय करने का ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लोगे तो सिर्फ शॉर्ट करने का ही ट्रेड लोगे। लेकिन जब आपको दिखाई देता है कि ये जो रेड कलर की कैंडल है ये वापस ग्रीन कलर की होने लगी है, जैसे यहां पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दी है, तो
इससे आप क्लियर हो सकते हैं कि यहां पर रिवर्सल हो चुका है। और उसके बाद भी आपने देखना है कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल हुई है, क्या इन कैंडल्स का साइज बढ़ रहा है। जैसे आगे जाते जाते आप देख सकते हैं कि हाँ, यहां पर साइज बढ़ रहा है। तो इससे आप क्लियर हो सकते हैं कि यहां पर हमें जो रिवर्सल नजर आ रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। और उसके बाद जैसे ही आपको दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो वापस से हमारी हैकी-नाशी कैंडल्स के पास जाती है, तो यहां पर आप बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रीसेंट लो पे होगा, यानी यहां पे कहीं आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट के लिए जो आपको स्विंग हाई नजर आ रहा है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे इस केस में यहां पे आपका टारगेट हो सकता था, और अगर आपको दिखाई देता है कि ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप थोड़ा ऊपर भी अपना टारगेट लेकर चल सकते थे। तो अगर आपने यहां पर अपना टारगेट रखा होता तो फिर तो वो अचीव हो जाता। अगर यहां पे रखा होता तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो अगर आप कभी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वहां पर सिर्फ स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती है। मैंने आपको दिखाया ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। एक और एग्जांपल मुझे सामने कई बार एग्जांपल दिख जा रहे हैं। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ट्रेंड स्ट्रांग भी है, और उसके बाद आप देखते हैं कि प्राइस वापस से इस लेवल पे आई है, और उसके बाद आपको दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो हमारी हैकी-नाशी कैंडल्स के पास आ गई है। तो आप क्या करेंगे, आप उससे थोड़ा ऊपर यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट के लिए जो आपको स्विंग लो नजर आ रहा है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे यहां भी आपका टारगेट हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ज्यादा रिस्क लेना है तो यहां भी टारगेट हो सकता है, और आप बड़ा टारगेट अचीव कर सकते थे। लेकिन स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, आपने देखा अच्छे से काम कर रही है। बट स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके सीधा ट्रेड मत ले लेना, आपने खुद से भी किसी भी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बता दूं कि देखो, मैंने आपको वो एग्जांपल दिखाया जिसमें ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम भी आएगा जब ये स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करेगी। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि बार बार इस स्ट्रैटेजी में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट यहां पे साइडवेज चल रहा है। अभी यहां पे ग्रीन कलर की कैंडल हुई, फिर रेड हो गई, फिर ग्रीन हुई, फिर यहां पे रेड हो गई। तो अगर आप साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे तो वहां पे नुकसान होगा ही। तो सबसे पहला तो आपने इस स्ट्रैटेजी को साइडवेज मार्केट में इग्नोर करना है। और दूसरा, देखिए किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है। तो जब तक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 या 1:4 का नहीं होता है, तब तक आप ट्रेड ना ही लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्रेड लेने के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पर आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो वहां से फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।